हाँ जी। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो आज पहले उसके पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, आसपास में कक्षा में घूमेगा, उसके बाद चंद्रमा की कक्षा में भी घूमेगा और उसके बाद जाके वो फिर लैंड करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे। देखो क्या है, यहाँ ध्यान देना। ये है मान लीजिए पृथ्वी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम ये चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी थोड़ा, पृथ्वी मतलब अर्थ, और चंद्रमा मीन्स मून। तो जब इसको यहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, मान लीजिए यहाँ से अपन इसको लिए प्रक्षेपित किया गया है, ये 14 जुलाई को प्रक्षेपित किया गया था, तो आप लोगों को मालूम है। यहाँ से जब इसको प्रक्षेपित किया गया है तो ये क्या करेगा, ये पृथ्वी की कक्षा में आसपास पहले कुछ चक्कर, यानी 7 से 8 चक्कर लगभग लगभग ये लगाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ चक्कर ये लगाएगा, और उसके बाद ये 6-7 चक्कर लगाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से निकल करके ये जो है आगे इस तरह से जाकर के फिर चंद्रमा के भी ये कुछ चक्कर लगाएगा। चंद्रमा, ऐसा नहीं कि चंद्रमा के ऊपर डायरेक्ट लैंड करेगा, चंद्रमा के भी ये चक्कर लगाएगा, और उसके बाद जो है इसके दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव जैसे पृथ्वी का नीचे होता है दक्षिण ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, उसी प्रकार से चंद्रमा में ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, साउथ पोल पर लैंड करेगा। ठीक है, हाँ, जहाँ पे जो है 6 से 7 चक्कर यहाँ पे लगाएगा, और 6 से 7 चक्कर लगभग लगभग यहाँ पे लगाएगा, ये एक दो आगे पीछे हो सकता है। तो इस तरह से पहले जो चंद्रयान है वो पहले इसके चक्कर लगाएगा। अभी चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में ही है, अभी यहाँ से निकला नहीं है। ठीक है, ऐसा है। हाँ 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 हाँ। देखो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट भेज सकते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, और कुछ देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है कि अपन पृथ्वी से डायरेक्ट इसको चंद्रमा पर भेज सकते थे, पर हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी है, यान जो है उसको भेजने के लिए प्रक्षेपण यान नहीं है इतना एडवांस वाला, और इसलिए इसको नहीं भेज सकते। डायरेक्ट भेजते अपन तो 3 से 4 दिन में जो है, 3 से 4 दिन में इसको वहां पे भेज सकते थे, पर इसको लगभग 42 दिन लग रहा है। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इसकी जो दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो आप लोगों को मालूम है 3.84 लाख किलोमीटर लगभग है। 3.84 लाख किलोमीटर मतलब 3,84,000 किलोमीटर है। इसको अपन चाहें तो डायरेक्ट भी, जैसे दूसरे देश हैं वो डायरेक्ट भी इसको जो है 3 से 4 दिन में भेज देते, जैसे अमेरिका रूस वगैरह ने इसके पहले भेजा है, तो 3 से 4 दिन में उन्होंने वहां पे पहुंचा दिया है। पर हम इसको 42 दिन में भेजेंगे, जैसे अभी सुन रहे हैं आपकी, लगभग ये 42 दिन इसको लगेगा, लगभग 42 दिन में ये वहां पे स्थापित होगा, पहुंचेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको आसपास जो है पृथ्वी की कक्षा में कुछ चक्कर लगाना, 6-7 चक्कर लगा करके फिर वहां भी लगा करके फिर उसको वहां पे लैंड कराएंगे। ऐसा करने से फ्यूल बहुत ज्यादा, जो ईंधन है वो बहुत ज्यादा में मात्रा में बचता है, इससे जो है पैसा जो है उसमें जो लागत आती है वो बहुत कम आती है, खर्चा बहुत कम होता है। इसलिए हम भारत में जो है इसको इस तरह से करते हैं। दूसरा कारण ये भी कि हमारे पास वो सुविधा, वो मतलब बोलना चाहिए कि यान इसको प्रक्षेपित करने के लिए उतना पावरफुल यान अपने पास नहीं है भारत देश के पास में अभी फिलहाल, बाद में हो जाएगा अलग बात है, अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए वो इसको इस तरह से भेजा जा रहा है। और इसको जाने में 42 दिन लगेंगे, मतलब इस दूरी को तय करने के लिए 42 दिन। 42 दिन का काम नहीं है, मेन काम ये 3 से 4 दिन का है, पर क्योंकि 42 दिन इसलिए लग रहे हैं, मतलब ज्यादा दिन, 38 दिन ज्यादा इसलिए लग रहे हैं, समझ लीजिए एक तरह से, कि ये ज्यादातर समय जो चंद्रयान है वो पृथ्वी की कक्षा में जो 6-7 चक्कर लगाएगा और उसके बाद यहां पर भी 6-7 चक्कर लगाएगा, इसमें ज्यादा समय जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको 42 दिन लग रहा है। जबकि अमेरिका या जो रूस वगैरह है वो 3 से 4 दिन में इसको वहां पे भेज सकते थे, या इसके पहले भेजा भी है उन लोगों ने। ठीक है, पर यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पास वो सुविधा नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ईंधन बचता है, ऐसे घुमा के ले जाने से, जो है कक्षा में घुमा कर ले जाने से स्थापित करने में ईंधन बचता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चीजें होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, 14 जुलाई को उसको भेजा गया है, और ये जो है 23 अगस्त को जो है वो लैंड करेगा, है ना, वहां पे। मतलब 42 दिन का लगभग, 14 से 23-24 लगभग 42 दिन का समय लगभग लगेगा। 23-24 को जाके वो लैंड करेगा। ऐसा नहीं कि अभी चला गया, अभी तो वो पृथ्वी की कक्षा में ही घूम रहा है, अभी यहाँ पे कहीं पे, मतलब वो जो है घूम रहा है अभी। ठीक है ना, इस तरह चलेगा ये। तो 23-24 अगस्त मतलब लगभग 42 दिन बाद जो है लैंड करेगा वहां पर जाकर के। ठीक है, और इसमें एक और बात समझ लीजिए कि जो जब ये लैंड करेगा तो इसमें दो चीजें, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये अभी प्रक्षेपण जब हुआ है तो इस तरह से मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ। यहाँ पे दो जो है इसमें साथ में, इसके साथ में दो जो थे, ये इनको रॉकेट जो है इसमें लगे रहते हैं। ठीक है, इनको बूस्टर कहा जाता है। और एक मेन जो है यहाँ पे स्थापित है, वो जो रोवर और लैंडर जो है मेन यहाँ पे स्थापित है। तो ये जो दोनों पार्ट है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। तो ए भी हट जाएंगे, सी भी हट जाएगा, और वो मेन चीज जो है वो उसका भी ऊपर का कवच हट जाएगा, और वो जाकर के वहां पे फिर स्थापित होगा। ठीक है, ऐसा है। तो ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम गया हुआ है ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये छूट जाएगा समय का। और ये ए और बी पार्ट जो उसकी बूस्टर है वो निकल भी चुके हैं, है ना, ये पूरा जाकर के वहां पे स्थापित होगा। तो ये जब जाएगा वहां, तो इसके अंदर में दो भाग हैं, एक को बोलते हैं रोवर लैंडर, एक को लैंडर बोलेंगे, एक को रोवर बोलेंगे। तो लैंडर जो है चंद्रमा की जमीन पे जाकर के लैंड कराएगा, मतलब वहां पे जाके बैठ जाएगा, लैंड करेगा। और उसके जब वो लैंड हो जाएगा, लैंड होगा वो 23 या 24 अगस्त को वहां पे लैंड होगा। मतलब जो चंद्रयान है वो 22 या 23 अगस्त को दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचेगा चंद्रमा के।
हाँ जी। अब लैंड होगा वहां पर, और लैंड होने के बाद उसके बाद वो जो खुलेगा, और खुलने के बाद में उससे रोवर निकलेगा। लैंड मतलब लैंडर, जो लैंडर का काम है वो लैंड कराने का है, और फिर उससे रोवर निकलेगा, और रोवर जो है चंद्रमा की जमीन पे घूम करके जो है वहां पे जो भी टेस्टिंग वगैरह जो भी है वो करेगा, और उसके बाद वहां की जानकारी जो है इसरो को भेजेगा, मतलब भारत में पहुंचेगी, और फिर अपन वहां पे क्या संभव हो सकता है, आने वाली संभावना जो भी उनका प्रोग्रामिंग होगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, वो सब अफवाहें हैं। देखो अफवाह कैसे है, ध्यान रखिए, अफवाह कैसे है। हाँ बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में, ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के किनारे बीच पर एक ऑब्जेक्ट देखा गया, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, सही बोल रहे हैं, ठीक है। एक मतलब ऐसा एक ऑब्जेक्ट वहां पे देखा गया है, ठीक है, इस टाइप का कुछ। तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको कहा जा रहा है कि वो चंद्रयान 3 का मलबा है। तो अभी चंद्रयान 3 तो सफलतापूर्वक अपना अभी कक्षा में घूम रहा है कहीं, तो उसका तो कुछ थोड़ा ना हुआ है। तो वो सब भ्रामक अफवाहें हैं। हाँ बाकी मिला जरूर है, पर उसको समझने की जरूरत है। वहां पे एक्चुअली क्या हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो चंद्रयान 3 है अभी जो अपन ने भेजा है, चंद्रयान 3, इसका मलबा है। तो ये भी संभव हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये भी संभव हो सकता है कि जो ए और बी जो इस जो प्रक्षेपण यान जो रॉकेट पूरा गया हुआ है, इसका जो ए और बी और सी वाला भाग भी जो है टूट के उसका अलग हुआ, ए और बी तो अलग हो चुका है। तो ये हो सकता है कि ए और बी जो उसके बूस्टर थे तो उसका भाग भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। पर और आप देखेंगे तो उसका भाग एक्चुअली नहीं है ना। क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चीज मिली है ऑस्ट्रेलिया के समुद्र के पास में बीच में जो चीज मिली, जिससे हड़कंप मचा हुआ सोशल मीडिया पर, इसके ऊपर यानी बाहरी भाग पे, इसके बाहरी भाग पर वो समुद्री जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जो जहाज वहां जो पर या फिर बड़े जीवों पर, मतलब मछलियों पर, कछुओं पर लग जाते हैं, छोटे छोटे जीव चिपक जाते हैं ऐसे, इसके ऊपर भी चिपके हुए हैं वो जीव, ठीक है। यहाँ पे देखना आप सोशल मीडिया देखा होगा, इसके ऊपर चिपके हुए हैं वो जीव। तो वो जीवों को चिपकने के लिए लगभग मतलब 15 दिन से महीने भर का टाइम है, उससे ज्यादा भी टाइम लगता है इसके ऊपर। ऐसा नहीं कि वो गिरा उसके ऊपर सब चिपक गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब उसको चिपकने के लिए, जो छोटे छोटे जीवन को चिपकने के लिए लगभग ऐसा कहा जाता है कि महीना से मतलब 15 दिन से लेकर के महीना भर का टाइम लग सकता है। और फिर जब यदि ऐसा है तो चंद्रयान का कैसे हो सकता है, क्योंकि चंद्रयान का जो प्रक्षेपण है वो तो 14 जुलाई को हुआ है, ठीक है। 14 जुलाई को, और अभी लगभग सप्ताह भर हो रहा है आज, है ना। 20, 21, 22 तारीख है, 21 तारीख है, तो 14 तारीख का मतलब क्या हुआ, सप्ताह भर का समय हो रहा है। सप्ताह भर में फिर कैश चिपक जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। हाँ ये जरूर है कि इसके पहले भी भारत ने जो है अभी कुछ महीनों पहले जो है कोई सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किया हुआ था भारत ने। तो वो प्रक्षेपण क्या हो सकता है, उसके बूस्टर का टुकड़ा हो, या हो सकता है किसी और देश ने कोई प्रक्षेपण किया हो तो उसका टुकड़ा वहां पे गिरा हो, ये हो सकता है। ये जरूर है कि ये जो चीज है ये किसी न किसी प्रक्षेपण यान का ही मलबा है, पर चंद्रयान 3 का नहीं है, ये श्योर है। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि इसको 15 से 1 महीने का टाइम लगता है इसको चिपकने के लिए, उस जीव को, समुद्री जीव को। और अभी तो इसको सप्ताह भर का टाइम हुआ, 14 जुलाई को छोड़ा है अपन ने, तो सप्ताह भर का टाइम हुआ है। तो अभी तो ये संभव ही नहीं कि उसमें चिपक करके वो चीजें बाहर आ जाएगी। और चंद्रयान का एक बात ये भी है, किसी व्यक्ति ने शायद ट्वीट किया हुआ है, किसी ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति ने, कि उसने अपने देश के ऊपर, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जो है चंद्रयान को जाते हुए देखा है। तो ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है ऐसा कि उसका ये ए और बी जो बूस्टर वाला पार्ट है उसका टुकड़ा हो सकता है। और होगा भी तो उससे क्या दिक्कत है, उससे कोई बड़ी भारी चीज तो है नहीं, वो तो वैसे भी गिरना था। वैसे तो वो अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाता है, वैसे कहीं पे नहीं गिरता है या समुद्र में गिर भी सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो भागो, पर चांसेस नहीं है, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर ये जो चीजें यहाँ पे देखने मिल रही है वो संभव नहीं हो सकती है। माना कि वो भारत के ही किसी पहले छोड़े गए प्रक्षेपण यान या किसी और देश के प्रक्षेपण यान का टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, पर चंद्रयान 3 का नहीं होगा, ऐसा है। और ये जो भ्रामक स्थिति चल रही, चंद्रयान 3 जो है उसका मलबा मिल गया, या वो फेल हो गया, या चंद्रयान 3 असफल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल वो अपना काम कर रहा है, और अभी बिल्कुल सफलतापूर्वक, हम चाहते हैं कि सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी और भारत एक सक्षम देश बनेगा। और इसके पहले चंद्रमा पर जाने वाले केवल 2 ही देश हैं, शायद अमेरिका और रूस। और हमारा, यदि हम सफल लैंडिंग यहाँ पे कर लेते हैं तो हम तीसरा देश बनेंगे, भारत जो तीसरा देश बनेगा जो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करके वहां के परीक्षण वगैरह कर सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये चंद्रयान 3 है। तो इसके पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, इसके पहले 1 और 2 भी हुए हैं। तो जो 1 है वो भी शायद पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था, ये 2008 के समय में शायद भेजा गया था। तो उसका मुझे अभी क्लियर नहीं है कि वो सफल हुआ नहीं हुआ है, पर ये भेजा गया था, शायद वो भी ठीक सफल नहीं हो पाया था। चंद्रयान जो 2 था उसमें जो है लैंडर ने जब लैंड किया था चंद्रमा की जमीन पर, तो वहां पे विस्फोट हो गया था, जो भी है, मतलब वो क्रैश हो गया था। तो चंद्रयान 2 असफल हो गया था, और चंद्रयान 3 अब भेजा गया है। तो अभी तक जो चंद्रयान
3 है, जो सप्ताह भर में जो अभी उसका जो काम है वो अपना काम प्रॉपर कर रहा है और अभी पृथ्वी कक्षा में घूम रहा है वो। उसके बाद पृथ्वी कक्षा को छोड़ करके जो चंद्रमा की कक्षा में वो जाएगा और फिर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर ध्यान रखना, ठीक है। ये जीएस के क्वेश्चन नहीं बन सकते आगे, खैर अभी तो आप 12th में है तो कोई दिक्कत नहीं, पर पूछ लेता है सब चीजें। तो दक्षिण ध्रुव में लैंड करने के पीछे कारण ये है कि दक्षिण ध्रुव चंद्रमा का जो होता है ना वो चौड़ा भाग है, मतलब काफी बड़ा क्षेत्र है, तो वहां पे लैंडिंग सफलतापूर्वक हो सकती है, इसलिए दक्षिण ध्रुव में ही उसको प्रक्षेपित किया जाएगा, भेजा जा रहा है, ठीक है। ये कारण है। तो ये भ्रामक स्थितियों से बचिए। अब सोशल मीडिया तो ऐसा है, अपने अपने साथ लोग कुछ भी डालते रहते हैं, ठीक है।